इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज पढ़ा था। ओके, ठीक है। सो बिजनेस का कॉन्सेप्ट हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए। ये हम तीनों में डिफरेंस हमने कर लिया था या नहीं किया था? ये डिफरेंस कर लिया था। ये हो गया था, ठीक है। सो अब हम आगे चल सकते हैं इससे। अच्छा, केस स्टडीज आपने गो थ्रू की? यस सर। ठीक है, चलिए। तो केस स्टडीज अगर आपने गो थ्रू कर ली तो अब आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लास्ट हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन विद इन मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। पैसा कमाने के लिए वो एक्टिविटीज की जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, वो पैसा कमाना नहीं होता। वो क्या होता है, हमें साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन चाहिए। जैसे आप किसी की सहायता करते हैं, व्हेन यू हेल्प समवन आउट, तो आपको एक साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिलता है, यू फील गुड। सो दोज एक्टिविटीज विच आर नॉन नॉट इकोनॉमिक आर कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक नहीं है, यानी जो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे आप। ठीक है, जैसे providing free education to children of वीकर सेक्शंस इन सोसाइटी, तो हम आप पैसे के लिए नहीं काम करते आप। ठीक है, बच्चों का भला हो पाए, बच्चों को बेनिफिट मिल पाए, देन इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए। ये कोई बच्चा क्या करके चला गया स्क्रीन पर? हाँ जी, चलिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे आपसे। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हमने कहा, तो इन्होंने क्या कहा ऐसे? एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ, मोटिव क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, या जो ऑब्जेक्टिव है नॉन मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, या ठीक है ना, इसे हमने क्या कह दिया जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा। ठीक है, इजी सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। जैसे आप टेंपल में जाते हैं, चैरिटी करते हैं, दान दान पुण्य करते हैं, सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज काफी हैं सोसाइटी के लिए। जब भी आप कुछ भी सर्व करते हैं, चाहे आप साफ सफाई रखने की बात करें, ठीक है ना, तो सब ये क्या आ गया, सोशल सर्विसेज में आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के खाने के लिए, जब एक किसान अपने खुद के खाने के लिए अनाज उगाता है, ठीक है ना, तो उसे आप क्या कहेंगे, अपने लिए बेचने के लिए करेगा, तो क्या हो गया जी, बोलिए, इकोनॉमिक। और अपने लिए कर रहा है तो इकोनॉमिक नहीं है वो। ठीक है, चलिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, अब खाना आप खाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, चीजें मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, ठीक है, चीजें बनाई जा रही है, बट किसके लिए, बेचने के लिए नहीं। योर मदर इज नॉट गोइंग टू टेक से कि भाई चलो हर रोटी के 10-10 रुपए निकालो सारे लोग। ठीक है, सो दैट इज नॉट ए केस। चलिए, नाउ द एंड रिजल्ट of non-economic activities is not earning profit or creation of wealth, but it gives satisfaction। जैसे आपकी मदर ने खाना बनाया, ठीक है, तो अपने बच्चों को खाना खिलाकर, अपने परिवार को खाना खिलाकर उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर डूइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी जिम्मेदारियां थी उन्हें हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने भी एक डायग्राम दिखा रखा है, आपकी इमेज दिखाई हुई है। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ये लेडी इस व्यक्ति को रोड क्रॉस करा रही है, तो ये भी एक सोशल सर्विस ही है। यू आर हेल्पिंग समवन इन द सोसाइटी, इट कम्स अंडर सोशल सर्विसेज। ठीक है, चलिए, अब ये वाला पार्ट आप यहां से एक बार गो थ्रू कीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, बाकी इन्होंने इसी फर्दर और एग्जांपल्स वगैरह एलोबरेट किया है, फर्दर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो विल गो थ्रू दैट, ये आपका होमवर्क हो जाता है। आगे चलें, इसके आगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आगे चल रहे हैं जी। ये लीजिए,
अभी तक आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलग से पढ़ लिया और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलग से पढ़ लिया सेपरेटली। अब जरा डिस्टिंग्विश करें दोनों में कि क्या मेजॉरिटी डिफरेंस है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस किस बेसिस पर डिफरेंस किए जा रहे हैं। पहला तो मोटिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन समझते हैं आप लोग क्या होता है, कई बार क्या होता है पैसे आज नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट यानी वेल्थ में मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं मुझे आप 10 रुपए दे दो, ठीक है, या मुझे एक मशीन दे दो जिससे मैं डेली 10 रुपए कमाता रहूं, तो वो क्या हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ चला गया, कैपिटलाइजेशन हो जाता है वो, ठीक है। जैसे आप कोई एक मकान खरीदते हैं तो उसमें पैसा लगा दिया, उससे धीरे धीरे आपको पैसा आता रहेगा, किराया आएगा, ठीक है ना, तो वो भी एक तरीके से उसी में वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई। और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइज में क्या होता है, जैसे आपने मैंने कहा मकान खरीदा, एक हाउस खरीदा आपने, और उसकी कैपिटल वैल्यू, आपको पता है जमीन के जो भाव हैं, जो रेट है वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, वेल्थ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है मोटिव, या सोशल सेटिस्फेक्शन होता है, सोशल सर्विस वगैरह करते हैं आप। यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो सुनिए जी, यहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पैसा मिले, इनकम मिले लोगों से। यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे कहता है मनी इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वही साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, लोग आप उस चीज को प्रेज करें, ठीक है ना, ये चीज है। पर्पस क्यों किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं साहब, वही पैसा कमाने के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। और ये क्यों करते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो रिलेटेड पॉइंट है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटी सी बात थी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आउटकम, इससे एंड रिजल्ट क्या आता है, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो आप कुछ गुड्स बनाते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये आउटकम है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आउटकम, आप प्रोडक्शन करेंगे गुड्स या फिर सर्विसेज का। वहीं अगर आप बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो नॉन इकोनॉमिक का आउटपुट देखिए, इट्स अ मेंटल सेटिस्फेक्शन, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन व्हिच यू यूज, ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसका आउटकम यही है। एग्जाम्पल्स तो हम पीछे गो थ्रू कर चुके हैं, तो आप बताइए यहां तक आपको कोई पॉइंट में कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज आप पूछिए एक बार। और क्या रिकॉर्डिंग इसकी मैं स्टार्ट कर चुका हूं ना, आई बिलीव। यस सर। रिकॉर्डिंग में भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दिया करो। वैसे मैं कई बार बीच में अननेसेसरी पार्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता, बट स्टिल आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है, देन यू शुड लेट मी नो। और पूछिए, यहाँ पूछिए आप, कोई डाउट क्वेरी है यहाँ तक तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। कोई डाउट नहीं तो आगे चल सकते हैं। यस सर। ठीक है जी, यस सर। ओके। चलिए जी, सो लेट्स मूव नेक्स्ट टू आवर टॉपिक। और ये टॉपिक तो अभी जो इन्होंने जो डायग्राम दे रखा है, चार्ट दिया है, ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। बट अगर इसे एग्जाम्पल के साथ देखना चाहें तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं इसको। जैसे इन्होंने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट में हो। तो इसी तरीके से इन्होंने इसको भी कह दिया, नॉन इकोनॉमिक में आप रिलीजियस एक्टिविटीज टाइप कुछ कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर दिया एक तरीके से, दो जरूरत नहीं थी, ठीक है। पेरेंटल सर्विसेज, एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, ठीक है। सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। यहां तक तो जो बातें चल रही थी ना, वो नॉर्मल लाइफ की बातें चल रही थी। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज है, ठीक है। तो बिजनेस के बारे में हम छोटी छोटी चीजें, हम इंफॉर्मेशन गो थ्रू करेंगे। ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं आएंगे कि आपको समझ नहीं आए,
नॉर्मल है, हाँ बस चीजें नई होंगी तो आपको लग सकता है कि ये क्या है। तो जहां पर भी अगेन सेम गोज फॉर बिजनेस स्टडीज एज वेल, जहां आपको लगे कि ये बात समझ नहीं आई तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना, और मैं उसे रिपीट करूंगा, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज क्लियर हो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको कि ये एग्जैक्टली है क्या। आइए, सो कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस की बात करें, ठीक है, तो बिजनेस के बारे में जो कहता है, बिजनेस इज अ वाइड टर्म। ऑब्वियसली बिजनेस मतलब कुछ भी व्यक्ति काम कर रहा है, अपना जब काम करता है वो क्या कहता है, मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब बिजनेस में किसी को ही नहीं पता लगता एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, हाँ इतना पता लगता है उसका खुद का काम है, ठीक है। सो बिजनेस वाइड टर्म है जो कि ऑल ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड करती है, ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम ईदर बाय प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज का, या फिर प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हो, या फिर परचेज करके रीसेल कर रहे हो। ट्रेडर होते हैं ना, ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे आप किराना स्टोर पर जाते हैं, आप मार्केट में शॉप्स पर जाते हैं, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना करते हैं, वो आगे से खरीदते हैं और फिर आपको बेच देते हैं, तो वो क्या है, ट्रेडर कहलाते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसे मैन्युफैक्चरर कह देते हैं, प्रोड्यूसर कह देते हैं हम लोग, ठीक है। या अब ये दोनों किसके हो सकते हैं, प्रोड्यूसर या क्या बोलते हैं परचेजर यानी ट्रेडर, ये गुड्स के भी हो सकते हैं ये, और सर्विसेज के भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करना भी, अच्छा कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर सर्विसेज तो केवल प्रोफेशनल्स देते हैं, नहीं, प्रोफेशन में की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, पीछे भी हमने गो थ्रू किया था, प्रोफेशन की डेफिनेशन में डिफरेंस है, ठीक है ना। प्रोफेशन क्या होता है, इस चीज को आप समझेंगे तो कुछ अलग लगे निकल कर आएगा। प्रोफेशन में आपके पास एक डिग्री होती है, ठीक है, हमने प्रोफेशन की फीचर्स गो थ्रू की थी, आई थिंक याद हो तो आप लोगों को, ठीक है। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, वो सारी चीज होती है, प्रोफेशनल तब माना जाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल ऐसा नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर सर्विसेज दे रहा है, जैसे मैं बोलूं एक एसी रिपेयर करता है व्यक्ति, तो आप उसे कहेंगे प्रोफेशनल है, नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं है, दो उसका स्पेशलाइजेशन है, सारी फीचर नहीं अवेलेबल। तो प्रोफेशनल तो डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब प्रोफेशनल में आते हैं, ठीक है। और भी हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग में भी आता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे चलेंगे, कहता है इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय, बिजनेस इज नो लॉन्गर डील विद गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज के समय बिजनेस केवल गुड्स या सर्विसेज में ही डील करता है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, आप ऐसा भी नहीं कह सकते आज के समय कि वो केवल प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा होगा तभी बिजनेस है, ठीक है। It has become an integral part of society in modern times. Business includes the following activities. तो बिजनेस में आज के समय क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, उन्हें गो थ्रू करते हैं। कहते हैं आज वैसे नहीं पहचान सकते कि कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है तो ही आप उसे कहेंगे बिजनेस है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी केवल एक क्राइटेरिया नहीं हो गया, ऐसा भी नहीं कह सकते केवल जब गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तभी वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो क्राइटेरिया जो मॉडर्न टाइम है यानी आज का समय है, इसमें इवोल्यूशन हुआ है चीजों का, और चीजें बदल रही है, रैपिडली दे आर चेंजिंग। देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास बिजनेस में आती हैं। पहला, क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कस्टमर्स क्रिएट करना, ठीक है, बिजनेस का पार्ट है आज के समय। कस्टमर क्रिएट करना भी बिजनेस है, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, किसी को कोई सर्विस नहीं दे रहे, कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं आप, ठीक है। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करना। कीपिंग इन माइंड, प्लीज अंडरस्टैंड, कीपिंग इन माइंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, ये नहीं है कि भाई केवल गुड्स और सर्विसेज बना दिए, नहीं, आपने ध्यान देना है आज के समय। पहले होता था कि जो मार्केट में है वो लोग खरीद रहे होते थे, अब चेंज आ गया है। अब जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहता है चीजें, उसके पास ऑप्शन है, ही नीड चॉइसेस, वो वेरिएंस ढूंढता है कि भैया चलो मुझे ऑप्शंस दिखाओ क्या क्या है, उसमें से मैं चूज करूंगा। तो कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से उसको जैसी चीज अच्छी लगती है वो हम प्रोड्यूस करना चाहेंगे आज के समय, ठीक है। इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो पुराना समय नहीं रह गया,
आज के समय इनोवेशंस चाहिए लोगों को, कुछ अच्छा, कुछ एडवांस फीचर है। व्यक्ति जब एक कंज्यूमर आता है शॉप पर तो वो देखता है कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या नया है, ऐसा क्या यूनिक है जो कि दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है। वो उस इनोवेशन को देखना चाहता है, ठीक है, चाहे डिजाइन के प्रोस्पेक्टिव से हो या उसके यूज के प्रोस्पेक्टिव से हो, तो कुछ नया हो, कुछ इनोवेटिव हो, कुछ उसके लिए यूजफुल हो, वो ढूंढता है वो। ठीक है, तो ये काम भी अब किसका हो गया है? ये काम बिजनेस का है। केवल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर देना, ठीक है, आज के समय बिजनेस नहीं है। बिजनेस आज एक्सपेंड हो चुके हैं, बिजनेस को काफी एक्टिविटीज करनी पड़ रही हैं। एंड आई बिलीव यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस अगर इनोवेटिव नहीं है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट डिजाइन कस्टमर को समझ नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो क्या बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बताइए, अगर एक बिजनेस या एक यूनिट अगर कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से, कस्टमर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से सर्विसेज नहीं दे रही है, तो क्या वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगी आज के समय? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि कर सकती हो। आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है? नो सर। नहीं कर पाएगी बिल्कुल, क्योंकि आज लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं। पहले ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, आज ऑप्शंस आ गए हैं। पीपल लुक फॉर द ऑप्शंस कि भैया क्या अच्छा मिल सकता है, दे ट्राई फॉर इट। ठीक है, चलिए, सो इनोवेशन वाली बात हमने की। मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अब इनोवेटिव प्रोडक्ट होना ही केवल काफी नहीं है, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, केवल ये काफी नहीं है। आज के समय आपको उनको मार्केट भी करना पड़ेगा। भाई, लोगों को कैसे पता लगेगा आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है? जब तक लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, तो कैसे खरीदेंगे लोग? और खरीदेंगे नहीं तो फिर आप नया इनोवेशन करेंगे कैसे? यू नीड सेल्स फॉर दैट। ठीक है, तो मार्केटिंग करना भी आज के समय बिजनेस का पार्ट है। ये नहीं कहेंगे कि पुराने समय की तरह कि सर प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं या केवल गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। नहीं, आज के समय बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज और बढ़ चुकी हैं। एक बिजनेसमैन को और भी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए, तो आई बिलीव ये बात आपको समझ में आया कि बिजनेस का जो स्कोप है आज के समय बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। पहले सिंपल होता था बिजनेस करना, बिजनेस में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं हुआ करती थी। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे आगे सर्विसेज मिल रही है कस्टमर को, उनकी डिमांड और बढ़ रही है। कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर डिमांडिंग नाउअडेज, वो और डिमांडिंग होते जा रहा है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कैरेक्टर क्या है? ठीक है, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे बिहेव करता है, नेचर क्या है। तो सबसे पहले, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड आई बिलीव आप समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती थी, हम अभी पढ़कर आए हैं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, तो आपको याद होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती थी? विच आर डन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए की जाती हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, ही मेजर है। ऐसा नहीं है कि पुराने समय वाली कैरेक्टरिस्टिक अब गायब हो गई, वो तो एग्जिस्टेंस में है, साथ में नई चीजें जुड़ गई हैं। ठीक है, सो आई बिलीव इसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये थियोरेटिकल पार्ट आप गो थ्रू करेंगे ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं केवल, क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड करने से टाइम खराब होता है। आपके पास पीडीएफ फाइल्स हैं, आप उन्हें गो थ्रू कीजिए, और किसी को भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? खरीदना, यानी परचेज। ठीक है, प्रोडक्शन करना, या तो आप प्रोड्यूसर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं। आप क्या करते हैं? परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज आगे से, और फिर उन्हें फर्दर लोगों में बेच देते हैं। तो आप भी बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं आप भी। ठीक है, क्लियर है ना ये वाली बात? आपको कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में क्या डिफरेंस होता है? किसी को लगे एक्सप्लेन करना है डिफरेंस तो मैं बता दीजिएगा। ट्रेडर और कौन सा? मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर में। समझते हैं ना आप लोग ट्रेडर क्या होता है?
हाँ जी, अब आगे चलेंगे हम। अच्छा, एक एक बच्ची है, चलो ठीक है, वापस आइए। ट्रेडर आपने किसी ने बताया नहीं मुझे, ट्रेडर पता है क्या, बताना है उसके बारे में कुछ ज्यादा? ट्रेडर कौन होते हैं? जो चीजें खरीद कर बेच देते हैं आगे, कुछ बनाते नहीं, खुद से प्रोडक्शन नहीं करते। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है, ये लोग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और आगे कस्टमर्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दो, समझ में आया या नहीं आया, तो फिर मैं आगे चलूं। यस आ गया सर। सर। यस ठीक, सर। ओके, थैंक यू। चलिए, देन पॉइंट नंबर 3, सेल और एक्सचेंज। ये सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। भाई आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं किसी दुकान से, किसी बिजनेसमैन से, तो क्यों खरीदते हैं? क्या ऐसे ही जा रहे थे बाजार में कि चलो मन किया कि ये बेचारे खाली बैठे हैं, कुछ खरीद लो इनसे? उनके भले के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं आप बिजनेसमैन के भले के लिए सामान खरीदते हैं क्या उससे? बताइए। नहीं, आप खरीदते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको उस प्रोडक्ट की नीड है, इसलिए आपने क्या किया, उस सामान को आपने खरीदा। क्या बात क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो यहां भी आप ये पढ़ेंगे टॉपिक खुद से। ठीक है, इसमें वही दे रखा है, जैसे इन्होंने कहा है, एक फार्मर कल्टीवेट कर रहा है अपने लिए, ठीक है, और फैमिली के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। वहीं दूसरा एक फार्मर है जो कर रहा है सेल के लिए, तो वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्टिव डिपेंड कर जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बदलता है तो फिर चीजें बदलेंगी ना। एक और चीज इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी है, कहता है गिफ्ट आप करते हैं किसी को कोई चीज, जब आपने किसी को गिफ्ट किया तो वो बिजनेस नहीं है, आपने बाय किया और गिफ्ट करने के लिए, वो बिजनेस है। ठीक है, आपने बाय किया गिफ्ट करने के लिए, बिजनेस नहीं है, बट आपने बाय किया फर्दर सेल के लिए, वो बिजनेस है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर, जैसे कई बार होता है आपके घर में भी कोई पुराना, आपके घर में कोई सामान रखा हो, आपने उसको बेच दिया, ठीक है, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? सुनिए ध्यान से, आपके घर में लेट्स सपोज एक पुरानी बाइक खड़ी है, ठीक है, या और कोई सामान था, आपने कहा जी हमारे यूज का नहीं है, इसे बेच देते हैं। लेट्स सपोज आपने कहा जी टीवी घर में नया लेकर आना है, तो पुराने टीवी का क्या करेंगे? इसको बेच रहे हैं हम लोग, हमें नया टीवी लेकर आना है या और भी कोई नया सामान लेके आना है, तो आपने जब सेल की तो क्या ये बिजनेस हुआ? पहले बताइए। और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कोई जवाब देगा? एक बार रिपीट करना वापस। हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ। मैं कहता हूँ आपके घर, आपने एक नया टीवी खरीदना था अपने घर के लिए, तो आपने कहा ये पुराने टीवी का अब क्या करेंगे, नया टीवी लेकर आना है, तो पुराने टीवी को बेच देते हैं। तो जब आप अपने पुराने टीवी को बेच रहे हैं तो क्या ये बिजनेस है? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने सेल किया। यस। बोलिए, क्या ये बिजनेस है? यस सर। सुनिए ध्यान से, बिजनेस, पहले तो ये समझना, जब आपने वो टीवी, ओल्ड टीवी परचेज किया था, टीवी परचेज किया था आपने, उस समय आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे बताओ। पैसे कमाना। ओल्ड टीवी की बात कर रहा हूँ, ओल्ड टीवी, मतलब जो आपने टीवी खरीदा था उस समय, एक समय मानो आपके पिताजी के पिताजी ने एक टीवी खरीदा था, यानी आपके ग्रैंडफादर ने, आपके दादाजी ने एक टीवी खरीदा था, फिर आपके पिताजी कहते हैं वे टीवी पुराना हो गया है, तो इस ओल्ड टीवी को सेल करना चाहते हैं। बट जब ये ओल्ड टीवी खरीदा गया था तो ऑब्जेक्टिव क्या था? विल यूज इट, वे विल यूज इट, यूज करेंगे, यानी आपका एसेट बन जाता है।
चलो मैं आपको एक और स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ये टॉपिक मेरा दोनों जगह काम आने वाला है, ठीक है ना, अकाउंट्स में भी बीएसटी में भी। तो मैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा आपका। तो दूसरी स्क्रीन पर ले चलूं आप लोगों को मैं एक बार, यहाँ 2 मिनट के लिए बाद दोबारा आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए तो एक अलग स्क्रीन पर चल लेते हैं हम लोग। हाँ जी, ठीक है। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? ब्लैंक स्क्रीन? यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए तो एक बात बताइए, मैंने एक टीवी खरीदा, टेलीविजन, ठीक है। एक टीवी खरीदा फॉर सेल, एक टीवी खरीदा फॉर यूज। यूज समझते हैं ना, उसे मैं अपने घर पे ले जाऊंगा और उसे इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। तो ये टीवी मैंने लगा लिया घर पे, ये टीवी लगा लिया और यहाँ अपने सोफा सेट पर मैं बैठ के आराम से इसे देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। अब मैं खुद कैसे बैठूं पता नहीं, जैसे देख लेना, शायद मैं उल्टा बैठ गया इस पे, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। मैं टीवी देख रहा हूँ, कुछ उल्टा दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं, अब 3D मुझे बनाना नहीं आता, ठीक है। तो ये आपने लिया सेल के लिए, तो ये आपकी शॉप है, आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो क्या था वो एक तारक मेहता में, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ बहुत सारे टीवी रखे हैं, ये सब क्या है, टीवी है। अब बताइए, ये वाला टीवी आपने किस लिए खरीदा है, बेचने के लिए। और यहां जब टीवी खरीदा था, ये आपने किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए खरीदा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो टीवी आपने खरीदा है बेचने के लिए, ठीक है, टीवी परचेज्ड फॉर सेल, आज खरीदा है केवल, आज क्या हुआ है, परचेज हुआ है। जब फ्यूचर में सेल करेंगे तो ये है एक्चुअल में बिजनेस। क्यों? क्योंकि आप डील करते हैं इस चीज में, आप रेगुलरली डील करते हैं। अच्छा, रेगुलरली का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा, रेगुलरली का मतलब क्या है? रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि बस करते ही रहते हैं, हर मिनट टीवी बेच रहे होते हैं, ठीक है। इट इज योर बिजनेस, ग्राहक आएगा वो बताएगा वो टीवी कब खरीदेगा, आप तो बैठे हैं तैयार, आप सुबह जाते हैं दुकान में और जैसे ही ग्राहक आएगा बेच देंगे। ग्राहक चाहे 1 महीने में एक बार आए या साल भर में एक बार आए, पर आप जाते हैं, आप व्यापार के लिए जाते हैं। क्या बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो बिजनेस ये वाला है बेटा। अच्छा, आपने एक टीवी खरीदा था और यूज के लिए खरीदा था, अपने पर्सनल यूज के लिए, घर पे यूज करने के लिए खरीदा था। उस टीवी को अगर आप सेल करते हैं तो ये बिजनेस है या नहीं है? ये बिजनेस नहीं है, नहीं ये बिजनेस नहीं है। क्यों? इसमें रेगुलरिटी नहीं है। आप टीवी बेचने के लिए बैठे नहीं है हमेशा, रेगुलरली मैं बैठा रहता हूं टीवी बेचने के लिए, नहीं। वो तो बस एक चीज अब यूज की नहीं है तो बेच दिया, तो वो बिजनेस नहीं है। अच्छा एक चीज और, अब ये तो हो गई बिजनेस स्टडीज की बात। अकाउंट्स में बात करूं ना, अकाउंटिंग में, तो सुनना ध्यान से, मैं आगे लेके चलूं। अकाउंट्स में ना, इसे, इसमें जब परचेज होता है ना, यहाँ पे इसमें जब अकाउंट्स में जब बिजनेस परचेज करता है तो उसे गुड्स बोला जाता है, ठीक है। और ये किसमें, परचेज अकाउंट में जाता है, आगे मैं चर्चा करूंगा इस पर, परचेज अकाउंट में जाता है ये। और इसे जब सेल करते हैं ना,
अच्छा एक चीज और, परचेज गुड्स है ना, इसे एक्सपेंस माना जाता है, खर्चा माना जाता है, और जब इसे सेल करते हैं ना इसको, तो इसे इनकम मानते हैं, ठीक है, और वो सेल्स अकाउंट में जाता है। क्यों जाता है सेल्स अकाउंट में? क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं जो सामान बेचने के लिए, मेरा व्यापार है, कोई मुझसे पूछे बताओ आपकी सेल्स कितनी है, तो जो चीजें मैंने बेचने के लिए खरीदी थी वो बेचेंगी, बिकी, तो उसी को तो सेल्स मानूंगा। मेरे पास कुछ सामान रखा था, मैंने उसे बेच दिया, जो मैंने खुद के यूज के लिए खरीदा था, वो सेल्स नहीं कहलाता। बिजनेस में सेल क्या है? वो चीजें जो आपने बेचने के लिए खरीदी थी और उन्हें बेच दिया, तब सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये क्या कहलाएगा? जब आपने अपने ऑफिस के लिए एक टीवी खरीदा था, आपका बिजनेस ही है, आपने अपनी दुकान के लिए टीवी देखने के लिए, न्यूज वगैरह सुननी है, आपने कहा बोर हो जाते हैं कई बार, ग्राहक तो पूरे दिन तो खड़ा नहीं रहता, तो थोड़ा बहुत हम भी टाइम पास हो जाएगा अपना, तो उसके लिए टीवी खरीदा था। वो टीवी जब आपने परचेज किया था, तो किस लिए परचेज किया था बेटा? यूज करने के लिए। तो ये क्या कहलाता था जब परचेज किया था? तो एसेट। क्यों? इसका पर्पस क्या था? पर्पस था यूज। आप इसे यूज करेंगे, आप इसे बेनिफिट लेंगे। क्या बात क्लियर है? और जब इसे सेल कर देंगे ना, जब आप इसकी सेल करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? रिडक्शन इन एसेट, रिडक्शन इन एसेट। क्या बात क्लियर है किसी बच्चे को? वैसे मैं आगे इस पर चर्चा करने वाला हूँ, ये वैसे ही बस टॉपिक आ गया तो मैंने रिलेट कर लिया, अदरवाइज कोई टेंशन में नहीं। मैं अकाउंट्स में आऊंगा जब इस पर और डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ऐसी चीजें आएंगी आपके पास बार बार आगे, ठीक है। तो क्या यहाँ आपको कुछ बात समझ में आई? तो मैं आगे चलना चाहूंगा यहाँ से। यहाँ बस शॉर्टकट क्या? सर, हाँ बोलिए बेटा। अगर जैसे मैंने कोई टीवी खरीदा है और एक्सचेंज में नया टीवी लेना है, तो वो बिजनेस है या नहीं? नहीं, एक्सचेंज देखो, आपने इंपॉर्टेंट है, जब टीवी खरीदा था तो उस समय ऑब्जेक्टिव क्या था? मतलब जो टीवी जो आपने खरीदा था ना, एक्सचेंज में तो आपने लेना है आज, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने ऑब्जेक्टिव क्या था? जब टीवी पुराने वाला खरीदा था उस समय क्या ऑब्जेक्टिव था? इसे बेचेंगे, बेच के पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव था क्या? नो सर। नहीं। तो बिजनेस में पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्या था, दूसरा रेगुलरिटी क्या, रेगुलरिटी है नहीं, तब जाके बिजनेस बनता। एक बार के लिए ऑब्जेक्टिव सोच भी लिया आपने, मार्केट में आपको किसी ने बोला कि टीवी बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो आपने कहा चलो एक खरीद के रख लेता हूँ, जैसे रेट बढ़ेंगे बेच दूंगा, तो वो रेगुलरिटी नहीं आई, तो इसलिए बिजनेस नहीं हुआ, वन टाइम प्रॉफिट हो गया। तो आपके ऑब्जेक्टिव और रेगुलरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने एक्सचेंज के लिए टीवी, आपने टीवी एक्सचेंज किया, पुराने वाला टीवी दे दिया दुकानदार को और नया टीवी लेकर आ गए, तो ये बिजनेस नहीं है आपका, ठीक है ना। हाँ रेगुलर है आपका काम। आपका काम ऐसा है कि आप मार्केट से, बाजार से पुराने टीवी उठाते हैं, खरीदते हैं, और उन्हें दुकानदार के पास जाके एक्सचेंज कर लेते हैं, और नए टीवी फिर बाजार में बेच देते हैं, तो बिजनेस हो सकता है, क्योंकि रेगुलरिटी है। खरीदे क्यों थे? बेचने के लिए, तब बिजनेस बन सकता था। पर आप खुद अपने घर के लिए जब एक टीवी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। यस सर। क्योंकि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहां पर बिजनेस होने के लिए। पहला तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव अगर सेल्स होता, प्रॉफिट कमाना होता शुरू में परचेज के टाइम पे, तो बिजनेस होता। दूसरा, इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक और चाहिए, रेगुलरिटी, यानी आप रेगुलर बेसिस पर वो काम करते हैं, तब जाके बिजनेस बनता। तो ये दो फीचर अवेलेबल होती हैं, तभी जाके हम बिजनेस पर जा पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो सभी लोग बिजनेसमैन हो जाएंगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है ना कभी, ठीक है। जब उसकी यूज की चीज नहीं रहती और अगर मार्केट में बिक सकती है, तो बेच देते हैं अपन उसको, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। कोई डाउट है किसी और बच्चे के तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस आपने देखना है। अच्छा इसमें आप बहुत डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे बात को तो आपको समझ में आएगा, तो इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा बस हिंट देके छोड़ता हूँ।
ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, बाकी आप समझने की कोशिश करें। तो रेगुलरिटी का मतलब क्या है यहाँ आप समझिएगा। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोई सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं बन जाती, बस एक बार के लिए आपने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया वो बिजनेस नहीं है, रेगुलरिटी चाहिए आपको, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग, अगली बात, अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस की, मैंने कहा आज के समय केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है बिजनेस का मोटिव, बट केवल का मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट भी कमाना है और भी चीजें हैं साथ में, ठीक है। तो जब आप बेचते हैं सामान को या जब सामान खरीदते हैं तो क्या सोचकर खरीदते हैं कि इसे मार्केट में मैं 2 पैसे एक्स्ट्रा जोड़कर फिर बेचूंगा, यानी प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क, अनसर्टेनिटी है बिजनेस में ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक दुकान खरीद लेते हैं या दुकान किराए पर ले लेते हैं, ढेर सारा सामान दुकान में रख लेते हैं, तो आपके मन में हमेशा होता है कि पता नहीं मेरी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, व्यापार जो मैंने शुरू किया है पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं कितना क्या रिटर्न आएगा, ग्राहक आएंगे नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा प्रोडक्ट, तो बहुत सारा रिस्क होता है, ठीक है। कोई भी नुकसान हो गया तो सब आपको बियर करना पड़ेगा। अब आज के समय कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है तो जितने भी व्यापारी हैं, जो दुकान वाले हैं बेचारे, मानो किसी ने किराए पर दुकान ले रखी है, ठीक है, तो अब उसका तो किराया तो जा रहा है पर वो कमा नहीं रहा, तो रिस्क है। अगर वो नौकरी में होता तो कम से कम चलो जेब से कुछ जा तो नहीं रहा, आ नहीं रहा तो जा भी नहीं रहा। अब यहाँ बिजनेस में तो रिस्क है, ठीक है, बट वही बात है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, फायदा भी होता है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क बताइए। यस ठीक है जी। सो ये आपके पॉइंट्स थे, कहां पर जी, आपके कैरेक्टरिस्टिक और नेचर में, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक केस स्टडी है, ये इन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई वैसा इशू नहीं है, जैसे एक डायग्राम है ये तो आप देख लेंगे। केस स्टडी देखिए, रमा बॉट अ रेडीमेड ड्रेस ऑफ 5,000, एक रेडीमेड ड्रेस खरीदी एक व्यक्ति ने, रमा ने। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन, उसके फ्रेंड को वो डिजाइन पसंद आ गया, कहते बहुत अच्छा डिजाइन है इस कपड़े का, तो इस ड्रेस का तो, ठीक है। तो रमा ने क्या किया, सेल कर दिया द ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर 5,500 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज, और प्रॉफिट कितना हो गया जी, 500 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया उसने, ठीक है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज, आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज रमा ओपनड अ शॉप of selling ready-made garments या ready-made dresses for girls, ठीक है जी। चलिए, पहला, can